हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहे हैं। इसके पहले भी हमने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की 5 यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया है। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम लोग इसकी चर्चा इस क्लास में आज हम लोग करेंगे। और इसके पहले हम 5 यूनिट के बारे में बता चुके हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 6 यूनिट यानी अगली यूनिट, जो कि आपका है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स। ये यूनिट का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए तो इसमें देखा जाए तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन दी पॉलीमराइजेशन। यानी कि पॉलीमराइजेशन के बेस पर जो पॉलीमर्स होते हैं इनको कितने भाग में बांटा जाता है, इनका क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। कि यहाँ पे देख यानी कि बोल दिया गया है, एक तो आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन देखना है, एक तो आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखना है। ये दोनों पॉलीमराइजेशन क्या होता है ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, डिफाइन नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है आपका नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे व्हाट इज पीडीआई। जो तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज पीडीआई, जिसका पूरा नाम होता है पॉलीडाईस्पेरिसिटी इंडेक्स। ठीक ना, तो ये क्या होता है, पीडीआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और ये होता क्या है इसकी डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द टर्म ऑफ पॉलीमर एंड मोनोमर। ठीक ना, पॉलीमर क्या होता है और मोनोमर क्या होता है, ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पॉलीमर क्या होता है और मोनोमर क्या चीज़ होता है, ये आप लोग इसको जरा सा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिफाइन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। क्या बोला जा रहा है, डिफाइन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं, यानी कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं, ये आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद छठा क्वेश्चन जो है कि पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। ये नीचे दिया गया है, आपको इस पे क्या करना है भैया, शॉर्ट नोट लिखना है। क्या है क्वेश्चन कि हाई थर्मल सिलिकॉन, यानी कि हाई थर्मल सिलिकॉन क्या होता है, आपको इस पे शॉर्ट नोट लिखना है। और आपको सिलिकॉन रीजन क्या चीज़ होता है, रेजिन जिसको हम लोग पढ़ते हैं, सिलिकॉन रेजिन क्या चीज़ होता है, ये भी आप लोग इसमें तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 7वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ, क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईफॉस्फाजीन। ठीक ना, यानी कि ट्राईफॉस्फाजीन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको बताना है और इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये इसका फार्मूला है NPCl2 का होल थ्राइस, ये आपका क्या है, ट्राईफॉस्फाजीन है। ठीक, ये आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद 8वां जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वो क्या है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेथड ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीमर।
यानी पॉलीमर के डिटर्मिनेशन में जो यहाँ पे दो मेथड दिया गया है, ये दो मेथड आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दोनों में से एक मेथड आप लोगों को पूछा जाएगा। ये आपका क्या है मेथड? पहला है विस्कोमेट्री मेथड, दूसरा है लाइट स्कैटरिंग मेथड। यानी कि लाइट स्कैटरिंग मेथड और विस्कोमेट्री मेथड, इसके द्वारा आप लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे किसका, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन करने में ये दो मेथड है। ये दो मेथड आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पीवीसी, यानी कि राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पीवीसी। पीवीसी आपका क्या होता है, इसका मेथड आप लोगों को, प्रिपरेशन मेथड आप लोगों को तैयार करना है। इसका प्रिपरेशन मेथड आप लोगों को देखना है कि ये क्या होता है, इसका प्रिपरेशन मेथड। ठीक है ना, क्या पीवीसी, जिसको हम लोग पूरा नाम, अच्छा इसका पूरा नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पूरी यानी कि पीवीसी का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। आपने सुना होगा पीवीसी पाइप, तो जो पाइप होती है प्लास्टिक की, ये सब बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। यही आपका क्या है, पीवीसी, जिसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो इसका प्रिपरेशन मेथड, इसका आप लोगों को रिएक्शन, इसका आप लोग को केमिकल प्रॉपर्टी, ये आप लोग को तैयार कर लेना है। इसका यूज़ भी आप लोग को तैयार कर लेना है, आपको इसका यूज़ भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये था यूनिट 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। जिसमें जो यूनिट का नाम है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग ये जो वीडियो है अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर करिए, ताकि वो सब भी जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर सकें। क्योंकि एग्जाम जो है कि बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो आप लोग पूरा तो पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए जो हमने क्वेश्चन बताया आप लोग ये जरूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों का हम जो बोर्ड एग्जाम है, इसमें हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। ठीक है ना, इस वीडियो के थ्रू। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।